हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल दिव्य करियर कोचिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं 10th क्लास NCERT मैथ बुक सॉल्यूशन करा रहा हूं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और कुछ नया सीखते हैं। जैसा कि हम 3.2 प्रश्नावली सोल्व करा रहे हैं और इस प्रश्नावली में 5वीं सवाल तक हम सोल्व करा चुके हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 6 क्वेश्चन। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों और समपाती रेखाएं हों। देखिए दोस्तों, इस सवाल को बनाने की साइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 6, 2x + 3y - 8 = 0। ये समीकरण दी हुई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण आपको लिखना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेद करती रेखाएं होनी चाहिए, समांतर रेखाएं होनी चाहिए और समपाती रेखाएं होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं तब होती हैं जब A1 बटा में A2, प्रतिच्छेद करती रेखाएं तब होती हैं जब A1 बटा में A2 बराबर नहीं हो B1 बटा में B2 के। A1 बटा में A2 बराबर नहीं हो B1 बटा में B2 के, तो ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई रहती है। लेकिन हमारे पास केवल एक समीकरण दिया हुआ है, तो दूसरा समीकरण हमें अपने आप सोचकर ऐसा लिखना होगा जो कि A1 बटा में A2 और B1 बटा में B2 आपस में बराबर न हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक समीकरण ऑलरेडी दिया हुआ है। दूसरा समीकरण में अगर यहाँ पे 3x लिख दूं और यहाँ पे 5y कर दूं और यहाँ पे +3 = 0 कर दूं, दूसरा समीकरण ये मैंने माना हुआ समीकरण है। तो इस समीकरण के द्वारा A1 बटा में A2 बराबर नहीं हो B1 बटा B2 के, जैसा कि ये पहला है छठवां का कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं तभी हो सकती हैं जब A1 बटा में A2 बराबर नहीं हो B1 बटा B2 के। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे A1 बराबर 2, B1 बराबर 3 और C1 बराबर -8। देख सकते हैं A1 बराबर 2, B1 बराबर 3, C1 बराबर -8। उसी प्रकार A2 बराबर 3, B2 बराबर 5 और C2 बराबर 3। तो मुझे केवल चेक करना है कि A1 बटा में A2 बराबर नहीं हो B1 बटा में B2 के। तो चलिए चेक कर लेते हैं। A1 बटा में A2 बराबर हो जाएगा 2 बटा में 3, 2 बटा में 3 हो जाएगा। उसके बाद B1 बटा में B2 जो होगा वो 3 बटा में 5 होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दोनों आपस में बराबर नहीं है, अर्थात A1 बटा में A2 बराबर नहीं है B1 बटा में B2 के। इसका मतलब है कि जो मैंने ये समीकरण माना हुआ है, यही समीकरण इस छठवें का पहले सवाल का आंसर होगा। क्योंकि आपको बस इतना ही इसमें चेक करना था कि A1 बटा में A2 बराबर नहीं हो B1 बटा में B2 के। तो इस तरीके से हमने एक समीकरण सोच के लिया ताकि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं इसकी नजर आए। जब भी मैं ग्राफ खींचूं तो इसकी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई नजर आए। तो ये छठवां का पहले का ये समीकरण ही आपका आंसर होगा। अब छठवां का दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल कर रहा है समांतर रेखाएं हों। तो एक समीकरण दिया हुआ है, तो छठवां का दूसरा सवाल है समांतर रेखाएं तभी हो सकती हैं जब A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर नहीं हो C1 बटा में C2 के। तो समांतर रेखाएं का एक कंडीशन होता है जब रेखाएं समांतर हों, तो ऐसा समीकरण सोच के लिखेंगे कि इस कंडीशन को फुलफिल कर पाए। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ पे इसका 2x है तो यहाँ पे कर लेंगे 4x
प्लस 3y है, तो इसका 6y और माइनस यहाँ पे कुछ कोई भी अंक दे सकते हैं क्योंकि बराबर नहीं करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे -7 देता हूँ बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 मैंने माना है। क्या किया है? समीकरण नंबर 2 मैंने माना है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि बिल्कुल आप आसानी से देख सकते हैं a1 बटा में a2, इसलिए a1 बटा में a2 बराबर 2 बटा में 4, क्योंकि a1 का मान 2 और a2 का मान कितना है 4। बिल्कुल देखिए, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा मान इसका 1 बटा में कितना 2। उसी प्रकार b1 बटा में b2 लेकर चलते हैं। तो b1 का मान यहाँ पे 3 है और b2 का मान यहाँ पे 6 है। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी यहाँ पे 1 बटा में 2 आया। उसी प्रकार c1 बटा में c2 लेके चलते हैं। c1 बटा में c2, तो c1 का मान यहाँ पे -8 और c2 का मान यहाँ पे -7। माइनस माइनस कट जाएगा, 8 बटा में 7। यहाँ पे प्लस भी ले सकते हैं क्योंकि समीकरण ऐसा मानना है कि a1 और a2 तो बराबर हो गया, बट c1 बटा में c2 बराबर नहीं हुआ है। तो इसका मतलब इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो रेखाएं समानांतर होंगी। अर्थात यह दिया गया समीकरण जो मैंने समीकरण माना है, यही समीकरण इस छठवें के दूसरे सवाल का आंसर होगा। आप अपने मन से यहाँ पे कोई भी समीकरण मान सकते हैं, तो यही इसका आंसर होगा जो मैंने समीकरण माना है। चलिए चलते हैं छठवें के तीसरे सवाल की तरफ। छठवें का तीसरा सवाल है। छठवें का तीसरा सवाल है, समपाती रेखाएं हैं। समपाती होने के कंडीशन क्या होते हैं? जब a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2, अगर यह तीनों का तीनों अनुपातिक बराबर हों, तीनों का तीनों अनुपातिक बराबर हों तो रेखाएं समपाती होती हैं। तो चलिए चलते हैं, ऐसा समीकरण सोच के लिखते हैं, इसका दूना सब कर देते हैं तो हमारा तीनों का तीनों बराबर हो जाएगा। तो 2 दूना 4x, 3 दूना 6y माइनस 8 दूना 16 बराबर कितना हो जाएगा 0। इस समीकरण 2 को माना मैंने। इसको आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं, इसको चेक कर लीजिए। a1 का मान हो गया 2, a2 का मान हो गया 4 बराबर b1 का मान हो गया 3 और b2 का मान हो गया 6। उसी प्रकार c1 का मान हो गया -8 और c2 का मान हो गया -16। तो चलिए इसको कटा देते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 6, माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 जा 1, 8 1 जा 1, 8 2 जा 16। तो यहाँ पे तीनों का तीनों मान बराबर है। 1 बटा में 2 बराबर 1 बटा में 2 बराबर 1 बटा में 2। तो ये तीनों का तीनों बराबर आया। इसका मतलब है कि यह समीकरण जो मैंने माना है यह बिल्कुल सत्य है और यही आपका छठवीं का तीसरे सवाल का आंसर होगा। यही आपका छठवें का तीसरे सवाल का आंसर होगा, क्योंकि एक समीकरण तो ऑलरेडी दिया हुआ है, बस हमको यही बताना था कि रेखाएं समपाती कैसे होंगी। तो यह समीकरण अगर रख दिया जाएगा और जब इन दोनों समीकरण को ग्राफीय विधि से हम हल करेंगे तो रेखाएं समपाती हो जाएंगी। चलिए सातवें सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो इन सवालों में कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले ग्राफ खींचना है। दो समीकरण दिया हुआ है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0
समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। यही दो समीकरण आपके सवाल में दिया हुआ है, इनका ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले ग्राफी विधि से इसको हल करेंगे, उसके बाद जो रेखा कटेगी, जो त्रिभुज बनेगा, उसके केवल निर्देशांक ज्ञात कर देना है। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। पहले मैं करूंगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 है मेरा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक, मैं यहां पे क्या करूंगा, x बराबर y को मैं बराबर के इस साइड ले जाऊंगा, तो माइनस वाई है, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो y, और प्लस 1 को उस साइड ले जाऊंगा तो माइनस 1 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे बॉक्स में रख देता हूं और बारी बारी से यहाँ पे y का मान रखते जाऊंगा तो x का मान मेरा निकलते जाएगा। तो सबसे पहले मैं मानूंगा, माना y बराबर 0 मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा y के जगह पे 0 और माइनस 1, यानी x का मान हो जाएगा माइनस 1। x का मान कितना हो जाएगा, माइनस 1। अब चलते हैं, माना y बराबर 1 ले लेते हैं। तो जब y बराबर 1 ले लेंगे, यहाँ पे मैं बता दूं आपको, यहाँ y का मान आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आप ऐसा मान सोच के ले सकते हैं जैसे आपका जो वैल्यू हो आसानी से क्रिएट हो जाए, बन जाए, और आपको ग्राफ खींचने में कोई दिक्कत ना हो। तो y बराबर 1 ले लेंगे, तो यहाँ पे x बराबर जो हमारा दिया है समीकरण y माइनस 1, तो x बराबर y की जगह पे 1 और माइनस 1, तो यहाँ पे x का मान हो जाएगा आपका 0। यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा, 0। फिर चलते हैं, 3 कंडीशन लेके चलते हैं। माना अब y बराबर आप ले लीजिए 2, y बराबर मैंने 2 लिया, तो y बराबर 2 लूंगा तो x बराबर y माइनस 1, तो x बराबर y की जगह पे 2 और माइनस 1, तो x बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि y माइनस 1 है, y की जगह पे 2 लूंगा और माइनस 1, तो 2 में से एक जगह कितना बचेगा, 1। अब इन तीनों को मैं एक बॉक्स में रख देता हूं, यहां पे रख देता हूं समीकरण 1। समीकरण 1 से हमारे पास ए बॉक्स एक बनाकर मैं इसमें सारे के सारे मान को फिट कर देता हूं, ताकि ग्राफ खींचने में हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे x और y, तो जब यहां से देखिए अब ध्यान से, जब मैंने y का मान 0 रखा तो x का मान आया था माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस 1 लिख दिया। ध्यान से समझिएगा, ग्राफिक विधि बना रहा हूं मैं। y का मान जब 0 रखा तो x मान माइनस 1, y का मान जब मैंने 1 रखा तो x का मान मेरा हो गया 0। जब मैंने y का मान यहाँ पे 2 रखा तो x का मान आया मेरा 1। ये समीकरण 1 का मेरा बन गया। चलते हैं अब समीकरण 2 की तरफ। तो समीकरण 2 यहां से है, उसको लिखते हैं। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 से, समीकरण 2 मेरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये समीकरण 2 मेरा है। तो समीकरण 2 में 12 को भी आप बराबर के उस साइड ले जाइए और 2y को भी आप बराबर के उस साइड ले जाइए। तो यहाँ पे बचेगा 3x बराबर, पहले 12 को ले जाएंगे तो माइनस जाएगा उधर, तो प्लस में हो जाएगा 12, और प्लस हो जाएगा तो माइनस 2y, तो 12 माइनस 2y यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 3x बराबर, सॉरी यहाँ पे x बराबर करेंगे तो 12 माइनस 2y और बटा में यह कितना हो जाएगा 3। यह मेरा समीकरण ऐसे तैयार हो जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि हमारा x का मान यहाँ पे डायरेक्ट निकलते जाएगा, y का मान हम रखते जाएंगे तो x का मान मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट निकलते जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मानते हैं, माना
y का मान मुझे ऐसा सोच के रखना है ताकि ये 3 से कट जाए। तो अगर मैं y का मान यहाँ पे 3 रख दूं, पहले मैं 0 ले सकता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे y का मान 0 ले लूंगा तो 2 में 0 का मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 12 बच जाएगा, तो 3 से कट जाएगा। ये बिल्कुल आसानी है, आसानी से आ सकता है। तो माना y बराबर ले सकते हैं 0। तो जब y बराबर 0 लूंगा तो x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2 गुणे 0, y की जगह पे 0 रख दिया, और बटा में हो जाएगा 3। अब आगे देखते हैं, x बराबर 12, क्योंकि ये तो 2 में 0 का मल्टीप्लाई वो 0 हो गया, यहाँ 12 बचेगा। 12 बटा में 3 बन गया 3, 3 चौके 12। तो यहाँ पे x का मान आ गया 4। यहाँ पे x का मान कितना आया? 4। यानी जब मैं y का मान 0 रखा तो x का मान 4 आया। उसी प्रकार चलते हैं, जब x का मान, जब इसी बार चलते हैं माना, फिर दोबारा से माना y बराबर। अब मैं यहाँ पे अगर मैं y का मान 2 रखूंगा तो 2 दूना 4, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, 3 से नहीं कटेगा। 3 रखूंगा तो मेरा कट जाएगा, तो y का मान 3 लेते हैं। तो y का मान जब मैं 3 लूंगा तो x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2 गुणे 3, बटा में कितना हो जाएगा? 3। ठीक, तो चलिए इसको चलते हैं, सोल्व करते हैं। 12 माइनस 2 3 6 बटा में 3, तो x बराबर 12 में से 6 जाएगा, 6 बटा में 3, 3 दूना 6, x बराबर हो जाएगा 2। ठीक, उसके बाद चलते हैं, एक और लेते हैं कंडीशन। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं y बराबर 4 लेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 5 लेंगे तो 5 दूना 10 होगा, 6 लेते हैं। y का मान जब 6 लेंगे तो 6 दूना 12, 12 में से 12 0 हो जाएगा, और 3 में भागा देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 0। तो y बराबर लेते हैं माना 6, माना y बराबर लेते हैं 6। जब y बराबर 6 लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2 गुणे 6, बटा में कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा x बराबर 12 माइनस 2 छक्के 12, बटा में कितना? 3। तो x बराबर 0 बटा में 3, यानी x का मान कितना आ गया? 0। x का मान कितना आ गया? 0। तो अब इन तीनों मानों को मैं एक बॉक्स में लिखता हूं, जैसे मैं समीकरण 1 का लिखा था। तो चलिए यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं समीकरण 2 का। समीकरण 2 से जो मेरा मान आया, एक बॉक्स बन गया यहाँ पे x और y। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब मैं y का मान 0 रखा, y का मान जब 0 रखा तो x का मान मेरा आया 4, यहाँ पे 4 लिख देते हैं। जब मैं y का मान 3 रखा तो यहाँ पे x का मान कितना आया? 2, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। जब मैं y का मान 6 रखा तो यहाँ पे x का मान कितना आया? 0 लिख देते हैं। अब हमारा ये दोनों समीकरणों का ग्राफ तैयार, दोनों समीकरणों का मान जो है हमारा तैयार होगा। अब ग्राफ खींचने में आपको आसानी होगी, तो चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं। इन सारे के सारे मानों को मैं मिटाता हूं इधर। चलिए ग्राफ खींचते हैं।
x डैश y डैश। मूल बिंदु बीच का होता है 0, इधर राइट हैंड साइड की तरफ इधर प्लस में होते हैं वैल्यू, और ऊपर वाले 0 y एक्सिस की तरफ भी प्लस में होते हैं। x डैश की तरफ माइनस में, y डैश की तरफ भी माइनस में। यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू दोनों समीकरण में देखिए, सबसे मैक्सिमम वैल्यू 6 तक है, तो हम ग्राफ को 6 तक ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, इधर भी ले चलेंगे 1 2 3 4 5 6। x डैश की तरफ ले चलते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। इधर नीचे की तरफ ले चलते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। चलिए पहले समीकरण को इस पे इंडिकेट करते हैं। x का मान -1 यहाँ पे है, x की तरफ देखिए -1, y का मान 0 यानी AC पर आएगा ये, क्योंकि 0 तो यहीं पर है, इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे आप। तो x का मान हो गया -1 और y का मान 0। पहले x का मान लिखते हैं, उसके बाद y का मान लिखते हैं। उसके बाद चलते हैं x का मान 0, तो x का मान 0 यहीं पे आएगा। मूल बिंदु हमेशा 0 0 होता है, x का मान भी 0 होता है, y का मान भी 0 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x का मान -1, y का मान 0 मैंने यहाँ पुट कर दिया। x का मान 0, y का मान 1, तो y का मान 1 तो ऊपर जाएगा यहाँ पे। तो x का मान हो गया 0, y का मान 1। x का मान 1, y का मान 2, तो x का मान 1 यहाँ पे है और y का मान 2 यहाँ पे है। तो बिल्कुल आप इसको ऐसे इंडिकेट कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2, x का मान 1 और y का मान 2। ये यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक सीधी रेखा आएगी इन तीनों बिंदुओं से होकर, तो इस पे एक रेखा खींचते हैं। इस तरीके से एक लाइन जाएगी जो तीनों बिंदुओं से होकर जानी चाहिए। अगर आप इसको ग्राफ पेपर में खींचेंगे तो बिल्कुल सीधा जाएगा। तो अब चलते हैं समीकरण 2 को बनाते हैं। x का मान हो गया 4, y का मान 0, तो x का मान 4, y का मान 0 यानी इसी लाइन पे आएगा। इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे अपना इनको। x का मान यहाँ पे 4, y का मान 0। x का मान हो गया 2, x का मान 2, y का मान 3, तो x का मान हो गया 2 और y का मान 3 यानी ऊपर की तरफ ऐसे। यहाँ पे इंडिकेट करेगा। तो x का मान यहाँ पे कितना है, 2 है, y का मान 3 है, तो x का मान इस रेखा पे x का मान 2 यहाँ पे और y का मान 3 यानी 2 और 3 यहाँ पे आएगा। x का मान 0, y का मान 6, x का मान 0, y का मान 6, यहाँ पे x का मान 0, y का मान 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइनिंग सीधी बनेगी, यहाँ से होते हुए जाएगी ऐसे ऐसे। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया। जैसा कि सवाल बोल रहा था कि जो छायांकित त्रिभुज होंगे उसको निर्देशांक निकलना है, लिखना है। तो देखिए इसका निर्देशांक यहीं पे आपको दिखाई दे दिया कि इसके निर्देशांक 2 3 होंगे और -1 0 होंगे और 4 और 0 होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे कटा हुआ है। देखिए यहाँ पे ध्यान से ग्राफ पेपर में आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल ही सही आएगा। यहाँ पे कटा एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये त्रिभुज बन गया। तो इसके निर्देशांक 2 3 -1 और 0 और 4 और 0, यही आपका आंसर होगा। तो ये आपका 7वां सवाल का ये ग्राफ और आंसर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज के छायांकित पटल के जो निर्देशांक हैं वो 2, 3, -1, 0 और 4, 0 है। दोस्तों आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए, 10वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम में आप बिल्कुल ही बहुत परफेक्ट नंबर लाएंगे, अच्छे नंबर से आप पास होंगे और आप 100% मेरा गारंटी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो को मेरे देखते हैं
इसको ध्यान से समझते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे और आप अच्छे लेवल के मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो आप मेरे वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को ध्यान से देखिए। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। मैं आपको 10वीं क्लास का NCERT बुक में सॉल्यूशन आपके पूरे बुक्स का कराते जाऊंगा सीरियल वाइज। जैसा कि मैं अभी चैप्टर 3 से स्टार्ट किया हूं, तो आप इसके लिए श्योर हो जाइए कि तीसरे चैप्टर से स्टार्ट हुआ है तो आपके अंत तक होगा, और पहला और दूसरा चैप्टर भी मैं आपको कभी पढ़ाऊंगा। इसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए। इसके अलावा मैं कंपटीशन क्लास का भी आपको वीडियो कराऊंगा, प्लस इंटरमीडिएट का भी आपको इंग्लिश का क्लास यहाँ से कराऊंगा, और प्लस बेसिक कंसेप्ट के साथ नेतरहाट सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय परीक्षा समिति CHS इत्यादि के कंपटीशन क्लास के भी क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। तो आप यहाँ तक आपने देखा कि मैंने यहाँ तक 7वें सवाल तक यहाँ पे फुलफिल बना दिया है, और आपके NCERT बुक्स में 3.2 का आखिरी सवाल था ये, और इस आखिरी सवाल के साथ ये आपका 3.2 एक्सरसाइज खत्म होते हैं, प्रश्नावली खत्म होते हैं। अगला प्रश्नावली जो 3.3 है उसमें आपको बताया जाएगा। 3.3 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व करने के लिए आपको 5 विधि से गुजरना पड़ता है। उन 5 विधि को किस तरीके से बनाते हैं मैं आपको अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, और आप मेरे वीडियो पर बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए और शेयर जरूर कीजिए। आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप 10वीं बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाएं। मेरी शुभकामना है कि इस दिव्य करियर कोचिंग चैनल के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें और अच्छे मार्क्स लाने की चेष्टा करें। तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको नए अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे।